हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस्वा एंड आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज का हम लोग का सेशन क्लास 9 के लिए होने वाला है और वो है चैप्टर 3 से रिलेटेड ईश्वरन द स्टोरी टेलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग से मिस हो गया होगा तो ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, और रेगुलर व्यूअर्स जो है नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा MCQ क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वुड महेंद्र लीव फॉर हिज वर्क, यानी महेंद्र जो है वो अपने कार्य के लिए कब निकलता था। आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट, एट 10 AM। तो देखिएगा, आपका समय का तो कुछ जिक्र नहीं किया गया, इसलिए 10 AM नहीं होगा। डिनर तो रात हो गया, रात में काम पर कैसे निकलेगा। ठीक है, लंच दोपहर हो गया, ये भी नहीं है। तो एक कॉमन सेंस के आधार पर भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को जान सकते थे। राइट आंसर इज आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड महेंद्रा सी फ्रॉम द विंडो, महेंद्रा जो है वो अपने खिड़की से क्या देखता है। ठीक है, अपने वर्क प्लेस पर जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर था तो वो क्या देखता है वहाँ से। ए डार्क क्लाउड लाइक फॉर्म होल्डिंग ए बंडल, एन ओल्ड फ्रेंड, ए ब्यूटिफुल लैंडस्केप, ए कैट रनिंग आफ्टर ए माउस। ठीक है, तो देखिएगा आप लोगों का कैट रनिंग आफ्टर माउस ये वाला नहीं होगा। ब्यूटीफुल लैंडस्केप नहीं, क्योंकि पत्थर खदान वगैरह स्टोन क्वेरी वगैरह का जिक्र किया गया है, तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो ही नहीं सकता है। और उसके किसी ओल्ड फ्रेंड का जिक्र भी नहीं किया गया, यानी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए डार्क क्लाउड फॉर्म होल्डिंग ए बंडल। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हुज स्टोरी डिड ईश्वरन टेल महेंद्रा। ठीक है, हुज स्टोरी डिड ईश्वरन टेल महेंद्रा। ठीक है, ईश्वरन जो है वो महेंद्र को किसकी कहानी सुनाता है। मैड लायन, तो देखिएगा मैड लायन का कोई कहानी नहीं सुनाता है। पागल शेर का। मैड एलिफेंट, हाँ मैड एलिफेंट की कहानी सुनाता है। मैड पीपुल नहीं। ठीक है, और क्या है, मैड टाइगर, ये भी नहीं। यानी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ईश्वरन महेंद्र को किसकी सुनाता है कहानी, मैड एलिफेंट की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड महेंद्र टेल ईश्वरन आफ्टर हियरिंग घोस्ट स्टोरी। भूतों के बारे में सुनने के बाद ईश्वरन के मुंह से महेंद्र क्या जवाब देता है। ठीक है, इट वॉज हॉरिबल, यह बहुत डरावना था। ही वॉज लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, वह झूठ बोल रहा था। या फिर घोस्ट्स आर एग्जिस्ट इन रियलिटी, रियलिटी में भूत होते हैं। या फिर घोस्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ठीक है, एक्चुअली महेंद्र जो है इन भूत प्रेत वगैरह में विश्वास नहीं करता था, इसलिए जब महेंद्र उसको भूत ऊत के बारे में बताता है तो वो उस पर बोलता है कि भूत जो है वो रियली में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड महेंद्र टू डू एज ए जूनियर सुपरवाइजर। जूनियर सुपरवाइजर के रूप में महेंद्र काम करता था, हम लोग ये तो जान रहे हैं। तो वो क्या काम करता था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी, सैलरी बांटता था, नहीं बांटता था। कीप एन अकाउंट ऑफ ऑल द अमाउंट स्पेंट एट द वर्क साइट, यानी उस कार्यस्थल पर जो भी पैसा खर्च किए जाते थे उस पर नज़र रखता था, नहीं। कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, हाँ ये हो सकता है। या फिर अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल्स एट द वर्क साइट, या उस कार्यस्थल पर जो भी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसका अरेंज वगैरह करता था, नहीं नहीं करता था। ठीक है, लास्ट ऑप्शन नहीं होगा, यानी राइट आंसर हम लोग का क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा, यानी उस कार्यस्थल पर उसका कार्य था नज़र रखना कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ इस प्रकार से जूनियर सुपरवाइजर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, who had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients in isolated regions with no shops around। किसकी ये खासियत थी कि वो कहीं से भी सब्जियां उगा सकता था, बंजर भूमि पर भी, और साथ ही साथ उसको बहुत सारे कुकिंग इंग्रेडिएंट्स आते थे, तरह तरह के व्यंजन वगैरह, जहां आपको दिखेगा कोई दुकान नहीं है, कोई तेल मसाला का दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब्जी बना के रेडी कर देगा। ठीक है, तो ये किसका क्वालिटी था, महेंद्र का, ठीक है, या फिर आपका ईश्वरन का, या फिर गणेश का, या फिर सुरेंद्र का। तो देखिएगा सुरेंद्र नाम का तो कोई जिक्र नहीं किया गया है। महेंद्र तो जूनियर सुपरवाइजर था, ये क्यों खाना उना बनाएगा। गणेश तो भाई कहानी सुनने वाला है,
ठीक है, शुरू में ही इसका जिक्र किया गया और कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ है, तो राइट आंसर मेरा एक ही बच गया, ईश्वरन, क्योंकि यही मेरा क्या है, ईश्वरन द कुक। महिंद्रा का हेल्पर बोलिए, उसका फ्रेंड बोलिए, उसका मतलब क्या बोलिए, शुभचिंतक, उसका टीवी टेलीविज़न जो बोल सकते हैं, तो ईश्वरन द कुक, ठीक है, इसमें वो क्वालिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द स्टोरी हु वॉज वोकन अप फ्रॉम स्लीप बाय ए लो मोन क्लोज टू द विंडो। ये जो कहानी आपने पढ़ी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसमें किसकी नींद खुलती है या कौन जग जाता है जिसको खिड़की के पास लो मोन यानी ऐसे गुर गुर करने की आवाज़ जो है सुनाई देती है और वो उठ जाता है, महेंद्र को, ईश्वरन को, गणेश को या एलिफेंट को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज महेंद्रा। क्वेश्चन नंबर 8, द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडेड अराउंड पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, ठीक है, वो जो बीस्ट था, जंगली था, वो पूरा घुर्रा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, पुलिंग आउट फुटबॉल गोल पोस्ट को भी उखाड़ के फेंक दिया। हु इज़ द बीस्ट हियर, तो आखिर ये जो बीस्ट जिसने ये सारा चीज़ किया, वो बीस्ट, वो जंगली कौन है? घोस्ट कोई भूत है, एलिफेंट हाथी है, महिंद्रा या ईश्वरन है, ठीक है। वो जंगली कौन है आप लोगों का, दैट इज एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, मैड एलिफेंट जो पूरा घुर्रा रहा है, इधर उधर पागल जैसा घूम रहा है, आदमी लोग को दौड़ा रहा है, बाउंड्री तोड़ दे रहा है, गोल पोस्ट को उखाड़ के फेंक दिया, तो ये सारा चीज़, ये बीस्ट जंगली कौन है, एलिफेंट। 9, इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी ईश्वरन वेंट टू, कहानी सुनाते सुनाते अचानक ईश्वरन उठ के चल देता है, ये कहकर कहीं वो चला जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ जाता है? वॉशरूम जाता है, उसको बाथरूम वगैरह लगा था, या वॉश क्लोथ्स कपड़े धोने जाता है, या क्लीन अप शेड वो जो जहाँ रहते थे वह उसको साफ़ सफाई के लिए, या फिर प्रिपेयर डिनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लास्ट वाला ऑप्शन, वो बीच में कहानी छोड़ के चला जाता है डिनर प्रिपेयर करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है, ये वाला, यानी खाना गर्म करके आते हैं, रुकिए बोलता है, और अचानक से बीच में ही कहानी तोड़ के, जब वो एकदम सुनने के लिए पूरा बेताब था, वैसे सिचुएशन में वो कहानी को छोड़ के चल देता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ईश्वरन, इनमें से ये जो कथन है ABCD, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ईश्वरन के विषय में सही नहीं है, नॉट ट्रू बोल रहा है। तो ही वॉज नॉट लॉयल टू महेंद्र, वो महेंद्र के प्रति वफादार नहीं था, ठीक है, वफादार तो था, तो यही मेरा सही नहीं है। आगे देखते हैं, ही वॉज ए डोमेस्टिक हेल्पर, हाँ, घरेलू कामकाज में हेल्प करता था, सही बात है। ही बिलोंग टू ए प्लेस फेमस फॉर इट्स टिम्बर, ये भी सही है। डी, ही टोल्ड स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, वो उसे कहानियाँ सुनाता था, ये भी सही है। यानी हमें शुरू में ही हमारा आंसर मिल गया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वो वफादार सर्वेंट नहीं था बोल रहा है, तो वो वफादार सर्वेंट था। 11, हाउ डिड ईश्वरन एंटरटेन महेंद्रा, ईश्वरन जो है महेंद्र का कैसे एंटरटेन करता था, मनोरंजन करता था। टेलिंग हिम स्टोरीज जस्ट लाइक ए टेलीविज़न, जैसे टीवी में कहानी धारावाहिक सीरियल वगैरह दिखाया जाता था वैसे ही उसको सुनाया करता था। या फिर बाय स्केयरिंग हिम लाइक घोस्ट, उसे भूत जैसा डराता था। बाय स्केयरिंग हिम लाइक ए मैड एलिफेंट, उसे पागल हाथी जैसा डराता था। या फिर बाय टेलिंग हिम जोक्स, उसको चुटकुल्ला वगैरह सुनाता था। तो देखिए कि हाथी जैसा नहीं डराता था, चुटकुल्ला भी नहीं सुनाता था, भूत जैसा करके भी नहीं डराता था, उस मेन होता है भूत जैसा करके डराया था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो है आपको पूछ रहा है कि मनोरंजन के विषय में, डराने के विषय में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर मेरा हो जाएगा पहला वाला ही, टेलिंग हिम स्टोरीज जस्ट लाइक ए टेलीविज़न, यानी टीवी की तरह उसको कहानियाँ सुनाया करता था। नेक्स्ट 12, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डिड महेंद्रा क्लेम हिमसेल्फ, महेंद्रा अपने बारे में क्या बोलता है कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। ब्रेव एंड रेशनल, क्लेवर, कोवार्ड, इंटेलिजेंट, ठीक है। कोवार्ड माने डरपोक होता है, तो उसने अपने आप को कभी डरपोक नहीं बताया, चतुर भी नहीं बताया, इंटेलिजेंट बुद्धिमान हम हैं वैसा भी वो नहीं बोलता था, दैट इज़ ब्रेव एंड रेशनल। जब वो क्या बोलते हैं, ईश्वरन जो है उसको किसके बारे में बताता है, घोस्ट्स के बारे में, भूतों के बारे में बताता है, चुड़ैल के बारे में बताता है, तो उस समय वो बताता है कि वो इन पर विश्वास नहीं करता है, वो ब्रेव और रेशनल है, बहादुर है, ठीक है, वो इन सब बातों में नहीं मानता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। 13 नंबर, वाट मेड महेंद्रा वोक अप ऑन ए फुल मून नाइट, ठीक है, पूरा एकदम चांद था, एकदम फुल मून
और वैसे समय में महिंद्रा को कौन जगाता है? ए नाइटमेयर, ए मौन, एन ऑल उल्लू, एन एलिफेंट। तो देखिएगा एलिफेंट तो रात्रि में नहीं दिन में ही आया था। एक बुरा सपना नहीं, वो सपना नहीं देखा था, कोई उल्लू भी नहीं था। तो लास्ट में क्या मेरा ऑप्शन बच गया? दैट इज़ ए मौन, मतलब वही गुर्राना ऐसा ऐसा करके आवाज़ आ रहा था, वही वाला ए मौन। 14 अकॉर्डिंग टू ईश्वरन व्हाट मेड द स्टोरी इंटरेस्टिंग। ईश्वरन के अनुसार क्या चीज़ें हैं जो किसी भी कहानी को घटना को इंटरेस्टिंग बनाता है? एलाबरेट डिस्क्रिप्शन, उसका विस्तार से वर्णन करना, सही है। सस्पेंस एंड सरप्राइज, ठीक है, ये भी सही है। ड्रामेटिक सीन्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, यानी राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, वोम डज महिंद्रा नरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपको एग्जामिनेशन में ये पूछ भी चुका है, क्योंकि ये तीनों कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि एक दूसरे को कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में सारी बातें जो है वो आपका महेंद्र बता रहा है, किसको? गणेश को। ठीक है, और बता किसके बारे में रहा है? तो ईश्वरन के बारे में। ठीक है, और कहानी कौन सुनाता है? ईश्वरन। और ईश्वरन की कौन कहानी सुनाता है? महेंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। गणेश किसी को कुछ भी नहीं सुनाता है, ये सिर्फ सुनने वाला है। ठीक है, ईश्वरन महेंद्र को सुनाता है और महेंद्र की कहानी गणेश को सुनाई जा रही है, ऐसा रिलेशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, whom डज महिंद्रा नरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरन, यानी महिंद्रा जो है ईश्वरन की कहानी किसको सुना रहा है? तो महेंद्र ईश्वरन की कहानी किसको सुना रहा है? गणेश को सुना रहा है। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस को देखकर भी आप जो है उन ऑप्शंस को मतलब डिलीट कर सकते हो। जैसे माहौत कोई कहानी नहीं सुना रहा है, कुक तो खुद ईश्वरन ही है, तो वो महेंद्र को क्या सुनाएगा? महेंद्र के बारे में उसको क्या सुनाएगा? ठीक है, फिर द सुपरवाइज़र, ये तो खुद महेंद्र ही है, तो गणेश को महेंद्र सुना रहा है। ठीक है, ईश्वरन को खुद कुक तो ईश्वरन ही है ना, तो उसी के बारे में सेम चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं जो आपके ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 15 इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस जो है आप लोगों के चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर MCQs पार्ट 3। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और फ्यूचर में जो है हम लोग इसका पार्ट 4 भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच गए हैं और चैप्टर जो है आपका काफ़ी लेंदी है। सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।